धर्म प्राण आत्मीय सभी साथियों को हमारे चैनल में आप सबको नमस्कार, स्वागत, जय शिवेंद्र। आज हम बात करेंगे कि मोक्ष की यात्रा, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। अभी तक हम क्या जानते हैं कि मोक्ष की शुरुआत होती है सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन से ही मोक्ष का मार्ग खुलता है और साधक आगे बढ़ता है। सबसे पहला उसका जो प्रवेश है वो सम्यक दर्शन है मोक्ष यात्रा के लिए। लेकिन जब आगमों को गहराई से समझा, जाना, मंथन किया तो बड़ी विलक्षण, आश्चर्यजनक एक नई युक्ति सामने आई और आपके साथ उसको शेयर करने के लिए मैं एकदम रोमांचित हो उठी, रोक नहीं पाई अपने आप को। हाँ, तो वो बात क्या थी? वो बात ऐसी है कि सम्यक दर्शन तो सबको होता नहीं है, ठीक है ना। और सम्यक दर्शन हुए बिना मोक्ष का मार्ग नहीं तैयार होता, चाहे भले वो दीक्षा भी ले ले। द्रव्य संयम कहा जाएगा उसको। उस अवस्था में भी बहुत सारे साधु साध्वी बन जाते हैं, छठे गुण स्थान में कहलाते हैं। पर पहले गुण स्थान से भी क्या आगे बढ़ पाते हैं? बहुत बहुत गहरी और ये तीखी बात कह दी मैंने, पर सत्य है। कठोर है, कटु है, पर सत्य है। पहला गुण स्थान जो मिथ्यात्व गुण स्थान है, और उसमें पहले गुण स्थान के जो लक्षण हैं वो क्या साधु साधुओं में नहीं देखने में आते? हम अपने अंदर खुद का निरीक्षण खुद करें ना। कितनी बार हम मिथ्यात्व में चले जाते हैं। श्रावक है या साधु हैं, अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक होता है, और पांचवें गुण स्थान भी श्रावक होता है, जिसको कहते हैं देश विरति। पचखान भी कर रहे हैं, नियम व्रत पालन कर रहे हैं, चाहे आंशिक रूप से कर रहे हैं, चाहे दीक्षा लेने के बाद महाव्रतों का पालन कर रहे हैं, पर मिथ्या दृष्टि के लक्षण पूरे के पूरे अंदर से समाप्त नहीं हो पाते। एक क्षण भी क्या ऐसा आता है कि जिसमें हम अपने आप में ही स्थित हों, बाहर रंच मात्र भी बाहर का, पर भाव का हमारे मन में ना आता हो, हमारी बुद्धि में, हमारे कर्म में, क्रिया में, वचन में, सोच में पर ही पर रहता है, पुद्गल ही पुद्गल रहता है। हाँ, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करें, सोचें, और जहां पर साथ मिलकर बैठते हैं ना दो चार जने, शुरू हो जाती है किसी की बातें, किसी थर्ड पर्सन के बारे में। पर वो थर्ड पर्सन क्या चेतना की बात करते हैं हम? क्या उसकी आत्मा की बात करते हैं?
नहीं, उसकी पर्यायों की बात करते हैं, द्रव्य की बात तो करते ही नहीं। जिस किसी के बारे में भी हम बात करते हैं, उसकी अच्छाई बुराई, उसके रूप रंग, उसकी क्रियाएं, उसका संयम, उसका यही सब बातें, हमें क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, किसी के भी बारे में जब हम यानी पर की ही बातें करते हैं, पुद्गल की ही बातें करते हैं, क्योंकि आत्मा की तो बात है नहीं वहां पर। अपनी बात कर रहे हैं तो भी पुद्गल की बात कर रहे हैं, और दूसरे के बारे में भी चर्चा हो रही तो पुद्गल की हो रही है। चाहे कहलाते हैं हम श्रावक श्राविका, साधु साध्वी, पर सच्चाई है कि पहले गुण स्थान के जो लक्षण हैं वो हम में पाए जाते हैं। जिद नहीं आती, आग्रह हटाग्रह नहीं आता क्या? एक दूसरे को नीचा दिखाने की, अपना आगे बढ़ जाने की, कंपटीशन की भावनाएं, स्पर्धा की भावनाएं नहीं आती क्या? सब पर ही तो है, अपने में कहाँ रहते हैं। और अपने में स्थिति हुए बिना, अपने में स्थिर हुए बिना सम्यक दर्शन आता नहीं। तो सम्यक दर्शन तो सबको होता नहीं, और सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता। ये चिंतन चलता है, और उसी चलते हुए चिंतन में से एक स्फुरना आती है कि फिर सम्यक दर्शन की शुरुआत, मोक्ष की शुरुआत, हाँ, सम्यक दर्शन की भी शुरुआत, क्या वो पहले गुण स्थान से नहीं मान सकते? मान सकते हैं। 5 लब्धियों के बारे में जब समझ आया, जीव को 5 लब्धियां प्राप्त होती है ना, 5 लब्धियां आपको पता ही है। कायोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। ये 5 लब्धियां जब जीव को प्राप्त होती हैं तब वो आगे बढ़ता है मोक्ष यात्रा में। तो 5 लब्धियां, जिसमें से शयोपशम लब्धि, शयोपशम तो सबको ही, हर जीव को प्राप्त है, हमेशा से प्राप्त है, और शयोपशम के सहारे से ही वो विकास करता है। अगर शयोपशम ना हो, शयोपशम भाव, लब्धि नहीं कह रही मैं, लब्धि तो बाद में मिलती है, शयोपशम भाव सबको प्राप्त है। अगर शयोपशम भाव ना हो तो जो जहां है वहीं रह जाए, आगे बढ़ ही नहीं पाए, ना कभी कोई मोक्ष जा पाए और ना ही कोई अपनी पूर्व स्थिति से आगे की स्थिति को ग्रहण कर पाए, अगर शयोपशम भाव ना हो तो। शयोपशम भाव हमको हमेशा से प्राप्त है, उसी के सहारे हम निगोद से बढ़ते आज मनुष्य और श्रावक, श्रद्धालु, धर्मनिष्ठ, मुमुक्षु पद के रूप में हम आज यहाँ तक आ पाए हैं। यहाँ तक की यात्रा हमने शयोपशम भाव के कारण ही की है। सबको प्राप्त है शयोपशम भाव, लेकिन शयोपशम लब्धि कब प्राप्त होती है? शयोपशम लब्धि जो 5 लब्धियों की पहली लब्धि है, वो शयोपशम लब्धि प्राप्त होती है जबकि जीव में आस्था, अनुकंपा, याद आया? सम्यक्त्व के लक्षण संवेद, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था। आस्था को लास्ट में लिया है 5 के, परंतु वो आस्था सबसे पहले आती है। आस्था यानी किसी पर
विश्वास, प्रीति, प्रतीति, रुचि, तभी तो जाएगा ना साधु साध्वी के किसी के पास में, गुरु के पास में, तभी तो गुरु के वचन अच्छे लगेंगे ना। जब उसकी आस्था बनेगी, विश्वास होगा उसको, उसकी श्रद्धा बनेगी, तब तो आगे बढ़ेगा ना। पहली सीढ़ी है आस्था। तो वहां से शुरुआत होती है और फिर उसके अंदर में विशुद्धि आने लग जाती है। वो जो शुरुआत हुई ना आस्था से, वो ही हमारी क्या है, क्षयोपशम लब्धि है। उसको ये लगता है मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूं वो मार्ग मुझे बदलना है, ये मार्ग मेरे लिए हितकर नहीं है। हितकर मार्ग मुझे कौन सा, कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, बस उसके मन में ये प्रश्न जब उठने लगता है अपने प्रति, अपने सुख, आत्मीय सुख के प्रति, जब वो थोड़ा सा जागरूक होता है, थोड़ा सा जिज्ञासु बनता है, वो उसका पहला कदम वो है क्षयोपशम लब्धि, 5 लब्धियों में से पहली। और वहां से उसकी वो शुरू होने से, यात्रा होने से, वो पहला स्टेप उसका उठने से उसको आस्था, विश्वास, श्रद्धा होने से, श्रद्धा का जागरण हुआ ना, वो उसका वहां से बीज पड़ता है, बीजारोपण होता है। और फिर वो जाता है गुरु के पास, श्रद्धा प्रकट होने और गुरु के पास जाने, इसके बीच में उसके अंदर में विशुद्धि होती है। मतलब वो क्या बन जाता है, कृष्ण पक्ष वाला था वो शुक्ल पक्ष वाला बन जाता है, क्योंकि अंदर में भावना आई ना, आत्मा के प्रति स्नेह जगा उसका, मेरी आत्मा, मैं शरीर में कहाँ अटका हूं, मैं फालतू व्यर्थ बातों में कहाँ पड़ा हूं, मुझे भी आगे बढ़ना है। अरिहंतों के प्रति उसके अंदर जब श्रद्धा जगती है और वहीं से उसकी विशुद्धि होने चालू हो जाती है, विशुद्धि लब्धि। दूसरी लब्धि है विशुद्धि लब्धि। ये सब पहले गुण स्थान में ही होता है, समझ गए ना। और जब वो विशुद्धि लब्धि होती है तो उसकी आस्था और बढ़ती है, श्रद्धा और निखरती है, ठोस बनती जाती है। फिर वो गुरु के समक्ष जाता है और वहां उसको मिलती है देशना लब्धि, आगम का ज्ञान, स्वाध्याय, धर्म का श्रवण। और उसको पता चलता है कि मार्गानुसारी श्रावक के गुण क्या होते हैं। मार्गानुसारी का मतलब समझ गए आप, यानी जो अपने सही ट्रैक पर है। जैसे क्लॉकवाइज सिस्टम में चल रहा है, क्लॉकवाइज स्टाइल में चल रहा है। क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, जैसे घड़ी चलती है, किस दिशा में चलती है घड़ी, है ना, 1 से 8 पे नहीं चली जाएगी, मतलब एक क्रम से है। घड़ी की जो चाल है एक क्रम से आगे बढ़ती है। तो क्लॉकवाइज जो सिस्टम होता है, सही मार्ग जैसा चाहिए उस सही मार्ग पर आगे बढ़ता है। और उसके क्या क्या लक्षण, क्या क्या गुण होते हैं सही मार्ग पर बढ़ने के, वो है मार्गानुसारी गुण। मार्गानुसारी गुण आगम में बताया है, प्रभु की वाणी में हमें मिलता है सुनने को, जानने को,
कि मार्गानुसारी गुण, मार्गानुसारी श्रावक के गुण होते हैं कितने? 35 और वो उसको आगे बढ़ाते हैं, मोक्ष के लिए उसको प्रेरित करते हैं। उसका अंदर से पीठ बल बनते हैं मार्गानुसारी गुण। है अभी पहले गुण स्थान में मिथ्यात्वी है, और मिथ्यात्वी होने के बावजूद भी 35 मार्गानुसारी गुण उसकी ढाल बनते हैं, उसके रक्षा कवच बनते हैं, उसके लिए मोक्ष की सड़क, मोक्ष का राजमार्ग रचने वाले बनते हैं। कौन से होते हैं मार्गानुसारी गुण? अंदर में उत्सुक तो हुए होंगे आप, बहुतों को पता भी होगा। नहीं पता? चलिए आज मैं बता देती हूँ आपको। मार्गानुसारी गुण श्रावक श्राविका के होते हैं। देखो, स्त्री और पुरुष हर कोई कहलाता है, कोई स्त्री है कोई पुरुष है, जितने भी मनुष्य हैं, परंतु सारे मनुष्य हैं, सारे स्त्री और पुरुष श्रावक श्राविका नहीं कहलाते। श्रावक श्राविका का पद तीर्थ है। 4 तीर्थ, तीर्थ के 4 अंग है ना। तीर्थ की स्थापना कौन करते हैं? तीर्थंकर प्रभु। और तीर्थ, उसके 4 स्तंभ होते हैं, 4 आधार होते हैं, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, 4 अंग होते हैं तीर्थ के। और तीर्थ कहते किसे हैं? जो तिराने का साधन बनता है, जो तिराने वाला होता है, उसे तीर्थ कहते हैं। तो श्रावक श्राविका भी तो तीर्थ हैं, साधु साध्वी तो हैं ही, परंतु श्रावक श्राविका भी तीर्थ है। और जिसके अंदर 35 मार्गानुसारी गुण होते हैं वही श्रावक श्राविका कहला सकता है। श्रावक और श्राविका की पदवी उसे ही मिलती है। स्त्री अथवा पुरुष से कोई भी स्त्री श्राविका बन सकती है मार्गानुसारी गुणों से, कोई भी पुरुष मार्गानुसारी गुणों की प्राप्ति करके श्रावक कहला सकता है। इसके बिना वो स्त्री और पुरुष ही रहते हैं, मार्गानुसारी श्रावक और श्राविका नहीं कहलाते। कहने का मतलब है जो खुद भी तिरता है, दूसरों को भी तिराता है, उसको कहते हैं तीर्थ। और तीर्थ 2 प्रकार के होते हैं, स्थावर तीर्थ और जंगम तीर्थ। स्थावर तीर्थ तो वो होते हैं जैसे आप जाते हो तीर्थों पर, जाते हैं ना, नाकोडाली चले गए, और जो ये अपने लूचक पर्वत पर, ये पर्वत पर है ना, गुजरात में, सौराष्ट्र में, कहाँ, बिहार में जहाँ भगवान का जन्म हुआ था, चंपा नगरी, और बहुत 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 जगह है धार्मिक स्थल, वो सब स्थावर तीर्थ हैं। स्थावर यानी एक जगह पर स्थिर रहने वाले, वो कहीं उठ के नहीं आते, चलते फिरते नहीं हैं वो तीर्थ। और जंगम तीर्थ जो कि चलते फिरते घूमते, मतलब जिनके अंदर चैतन्य है, वो है साधु साध्वी श्रावक श्राविका। मतलब स्थावर तीर्थ तो वो हैं जो बने हुई है इमारतें या कोई रमणीय स्थल, मंदिर वगैरह, वो तो स्थावर तीर्थ हैं। और मोबाइल तीर्थ कौन से हैं? चलने फिरने वाले, वो हैं साधु साध्वी श्रावक श्राविका। तो वो तीर्थ बन जाता है, मार्गानुसारी गुण जिसमें आ जाते हैं, और यहीं से मोक्ष की शुरुआत चालू हो जाती है। पहले गुण स्थान से, ध्यान रखना, पहले गुण स्थान से वो लब्धियां मिल जाती हैं। क्योंकि करण लब्धि जो 5वीं लब्धि है ना, करण लब्धि के भी 3 भाग होते हैं। यानी अभी उसको बात करते करते अपन उसमें
सब में समझेंगे, मोटा मोटी हम ये समझ लें स्थूल रूप से कि करण लब्धि जो पांचवी लब्धि है ना, उसके भी 3 भाग होते हैं। ग्रंथि भेदन जब वो कर लेता है तीसरे भाग में जब ग्रंथि भेदन हो जाता है, वहां उसके बाद समकित प्राप्त होती है, उसको फिर सम्यक दृष्टि बनता है। तो उससे पहले तक तो क्या है, मिथ्या दृष्टि ही है ना। जब तक ग्रंथि भेदन सफल नहीं हुआ वहां तक मिथ्या दृष्टि ही है। और उसी अवस्था में उसको 5 लब्धियां प्राप्त हो रही हैं, मार्गानुसारी गुण में उसी अवस्था में। तो पहले गुण स्थान में ही यानी मिथ्यात्व दशा में ही समकित हुए बिना ही मार्गानुसारी गुण उसको हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं आगे बढ़ने की, योग्यता बनाने की। ये मार्गानुसारी गुण उसके लिए बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। आज हम बात करेंगे मार्गानुसारी गुणों की। क्या होते हैं मार्गानुसारी गुण? ये 35 होते हैं। सबसे पहला है न्यायोपार्जित धन, यानी जो कमाई करे, घर में जो भी पैसा आए, जिससे अपना निर्वाह करे, वो न्याय से उपार्जित होना चाहिए। न्याय नीति पूर्वक कमाई, ईमानदारी की, मेहनत की कमाई होनी चाहिए। न्यायोपार्जित धन, इसके बारे में बात करेंगे डिटेल से, अभी केवल नाम बता रही हूं। दूसरा गुण है उचित विवाह। विवाह, बेटे का विवाह करते हैं तो घर में बहू आती है। बेटी का विवाह होता है तो वो किसी के घर में बहू बनकर जाती है। तो जो एक नया सदस्य घर में आता है, विवाह होकर कहीं और से अपने घर में आगंतुक जो नया सदस्य आता है, चाहे वो बहू के रूप में आए, चाहे वो किसी के घर बहू बनकर जाए, जिस घर में नया सदस्य जुड़ता है जाकर, जिस परिवार में, वहां पर उसकी भूमिका क्या होती है और उससे पूरे परिवार, एक परिवार नहीं कहूं, दोनों ही परिवार, सारे रिश्तेदारी पर प्रभाव पड़ता है उसका, सकारात्मक या नकारात्मक, जैसा भी हो, पर वो पड़ेगा सब पर। तो उचित विवाह भी बहुत बड़ा कारण है। तीसरा है शिष्ट प्रशंसा। जहां कुछ अच्छी बात हो, किसी ने कुछ अच्छा कार्य किया घर में, परिवार में, अपने मित्र मंडली में, अपने पड़ोस में, अपने जान पहचान वालों में, तो उससे जलना भुनना नहीं, उस शिष्ट कार्य की अच्छे ढंग से, उचित ढंग से उसकी प्रशंसा करना, मार्गानुसारी के गुण है ये। फिर है शत्रुता त्याग। किसी ने हमारा कुछ बुरा किया, हमें पता चल गया, उससे दुश्मनी बांध ली हमने, वो दुश्मनी हटा देनी, क्षमा कर देना, शत्रुता त्याग। फिर है इंद्रिय जय। 5 इंद्रियों को अपने जितना यथाशक्ति कंट्रोल में रखना। फिर है अनिष्ट स्थान त्याग। कहीं पर जाने से अगर हमारे चित्त को बेचैनी मालूम देती है, हमारे सद्गुणों में कमी महसूस होने लगती है, हमारे को ऐसा एकदम से गलत तरंगे आने लगती हैं, तो अनिष्ट स्थान जो भी हो उसका त्याग कर दे। ये भी एक गुण है मार्गानुसारी का। फिर है उचित ग्रह। घर कैसा हो, घर में सुख शांति हो। ईंट पत्थर दीवारों से मकान बनते हैं, घर बनता है, उसमें रहने वाले जो उसके घर के परिवार के सदस्य होते हैं ना, उनसे वो घर कहलाता है। तो मकान तो बढ़ते जाते हैं
और घर घटते जा रहे हैं आजकल, इसीलिए असंतोष बढ़ रहा है। फिर अगला गुण है मार्गानुसारी का पाप का भय, पाप से डरना। पाप से डरेगा तब तो पाप से बचेगा, है ना। फिर है देशाचार पालन। देशाचार पालन का मतलब है कि जो समाज में, लोक में सही माना जाता है, जो कुछ नियम है उनका पालन करना, देशाचार पालन। लोकप्रियता, उचित व्यय, मतलब खर्चा करे कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, फालतू शान के लिए, दिखावे के लिए नहीं। उचित व्यवहार, माता पिता का आदर सम्मान, सत्संग, कृतज्ञता, अजीर्ण भोजन से परहेज, उचित आहार, ज्ञानियों का सम्मान, गुण ग्रहण, निंदित कार्य नहीं करना, भरण पोषण, जो अपने आश्रित हैं उनका भरण पोषण ठीक से करे, दीर्घ दृष्टि, श्रावक की दृष्टि दीर्घ होनी चाहिए, आगे तक का सोचा है, और धर्म श्रवण, दया पालना यानी अनुकंपा होना, अच्छी सात्विक बुद्धि, गुणों का विनय, दुराग्रह का त्याग, ज्ञान सीखने की इच्छा, नया नया ज्ञान सीखने की इच्छा, ज्ञानार्जन की जिज्ञासा, सेवा भक्ति में लगा हुआ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चीजें बताई हैं। जब तक मोक्ष नहीं है तब तक धर्म अर्थ और उनमें अच्छी प्रकार से उनकी इच्छा करे, धर्म और अर्थ की। ऐसा धन, जो पहला सबसे पहला गुण है न्याय से उपार्जित, तो न्याय से उपार्जित जो धन किया उसको धर्म में लगाए। बहुत लंबे लंबे इनका सबका विवेचन है, अभी तो केवल नाम बता रही हूं मैं आपको। फिर है देश काल का ज्ञान, फिर है बल और अबल का विचार, बला बल विचार, मेरी क्या सामर्थ्य है, मेरी कहाँ तक पहुंच है, किस कार्य को करूं, कैसे करूं, यह है बलाबल विचार। फिर है लोक यात्रा, फिर परोपकार में, उसको परोपकार में विश्वास हो, परोपकार में अपने शक्ति को, अपने धन को, अपने समय को लगाए। फिर है लज्जा, आंख में लज्जा बहुत जरूरी है। जिसके अंदर लज्जा नहीं वो इंसान नहीं। लज्जा भी मार्गानुसारी का गुण है। और लास्ट 35वां नंबर जिसको दिया है वो है सौम्यता। ये मार्गानुसारी के 35 गुण हैं। इन 35 गुणों को जितने ज्यादा गुणों को ग्रहण करता है उतना वो कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में आता है, यानी उसकी विशुद्धि होती जाती है। विशुद्धि लब्धि उतना ही उसके लिए काम करती जितना वो इन गुणों के हिसाब से खरा उतरता है। तो पहले गुण स्थान से ये 35 मार्गानुसार के गुण, जब तक वो सम्यक नहीं बना है, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का यहाँ कोई सवाल नहीं है, तो ये 35 मार्गानुसारी गुण उसको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है कि चौथा गुण स्थान होता है जो सम्यक दृष्टि का होता है। हमने आज तक ये माना है कि चौथे गुण स्थान से ही, सम्यक दृष्टि होने के बाद से ही मोक्ष की यात्रा शुरू होती है, पर नहीं। आज मैं ये कहना चाह रही हूं
कि पहले गुण स्थान में रहते हुए ही, क्योंकि पहले गुण स्थान की भी असंख्य अवस्थाएं हैं, बहुत सारे उसके अलग अलग स्तर हैं, लेवल्स हैं। तो पहले गुण स्थान में रहा हुआ जीव भी नहीं ही, शुरुआत पहले गुण स्थान द्वारा ही होती है मोक्ष की। ये बात हम करने वाले हैं। मार्गानुसारी के 35 गुण वो उसको आगे बढ़ाने वाले हैं और उसको मोक्ष मार्ग का पहला सोपान बनते हैं। तो आज इतना ही, समय का ध्यान रखना जरूरी है और इसके बारे में हम अगली मीटिंग में और